ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. 8ರಿಂದ 12 ತಾಸು ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. 8ರಿಂದ 12 ತಾಸು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ ವಾಪಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. INTUC जिंदाबाद. INTUC जिंदाबाद. आज गुलबर्गा जिले के आज डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जानिब से आज जो हमारे को जो अधिकार चला रही है सेंट्रल की सरकार और राज्य की सरकार, जो करीब 100 साल से जो 8 घंटे का जो कानून था, आज स्टेट की गवर्नमेंट उस कानून को 8 घंटे से 12 घंटे का करने का कानून आज बम्बई सरकार की बीजेपी वाली सरकार आज कानून जारी कर रही है। उसके साथ में जो दिन में ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, उसको सरकार उस कानून उनके जो लेडीज़ों को रक्षणा नहीं दे रही। आज उसके साथ में आज ये सरकार महिलाओं को रात की ड्यूटी लगाने के लिए ऊपर तुली हुई है। उसके लिए आज हम INTUC के तरफ से जो इनकी कार्मिक विरोधी नीति है, लेबर विरोधी नीति है, उसको हम आज खंडन करते हुए आज INTUC जिला समिति की ओर से आज क्या है, आज एक एजिटेशन किया है। आज हम पूछते हैं उस सरकार से, क्या आप सही माने में किसानों के और कार्मिक के हित के लिए और जन सामान्य के हित के लिए सरकार चला रहे हैं? नहीं है भाइयों। आज ये लोग किसानों के खिलाफ में 3 कानून लाए और आज लेबर के कानूनों के खिलाफ में कानून ला रहे हैं। आज पूरे भारत देश में 2,43,000 छोटे मोटे कारखाने बंद हुए हैं। वो कारखाने को चालू करने के लिए कोशिश नहीं कर रही है सरकार। आज गुलबर्गा जिले के CCI कुरकुंटा शाहबाद की जो 1921 में जो स्टार्ट हुआ था ACC सीमेंट, JP सीमेंट आज कारखाना और ABL, पूरे कर्नाटक में एक ही इंजीनियरिंग फैक्ट्री थी अल्स्टाम, जो आज GA बोल के बुलाते हैं, वो कारखाना आज 3 साल हुआ बंद हुआ। आज शाहबाद की परिस्थिति ऐसी है, पूरे कार्मिक वहाँ पे जो काम करते थे लेबर लोग आज फांसी डाल के मरने की नौबत आई है। उसके बारे में सरकार कौन सी भी विचार नहीं करती। और आज के दिन में जो सरकार लेबर के हित में, जन सामान्य के हित में बात करने वाली सरकार आज गैस का 50 रुपये रेट बढ़ा दी है। गैस के साथ में पेट्रोल, डीजल, आज ये पूरे जो गरीब तबके को आज खाने के लिए दौड़ रही है। उसके लिए आने वाले दिनों में जो 2024 में और अब के बाद जो 2023 में असेंबली इलेक्शन है, 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन है, हम उन लोगों से विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो किसानों के खिलाफ में कानून लाती है, लेबर के खिलाफ में कानून लाती है, आज मजदूरों को घर से बेघर कर रही है, वैसी जो सरमाएदारों के हित में काम करने वाली सरकार के खिलाफ में वोट दो। क्योंकि आने वाले दिनों में आज हमारे देश में 1,40,000 करोड़ लोग आज भरोसा किए थे कि मोदी की आज लेबरों के हित में, कानून के हित में, जन सामान्य के हित में कुछ काम करेगी बोल के। नहीं दोस्तों, आज वो सिर्फ 2 आदमियों के हित में काम कर रही है, एक अदानी और एक अंबानी। आज उनके हित में कानून लाना चाहती है, उनके फेवर में कानून लाना चाहती है। उसके लिए आने वाले दिनों में जो बीजेपी की सरकार की नेतृत्व से NDA गवर्नमेंट को हराना है और आने वाले UPA गवर्नमेंट को जिताना है। क्योंकि आज लेबर के खिलाफ में, युवजन के खिलाफ में और महिला के खिलाफ में जो सरकार है, उसको आज कंडम करते हुए आने वाले दिनों में क्या है, लेबर की सरकार को लाने के लिए, जन सामान्य सरकार को लाने के लिए, और ये जितना जो ज़रूरतमंद चीज़ है वो आसमान को छू रही है, वो आसमान को जो रेट छू रही है उसको आज ज़मीन पे लाके आज पूरे तबके के फेवर में आने वाली सरकार को वोट डालना बोल के मैं ये आज के ये जो आज एजिटेशन किया है उसके ज़रिए से आप लोगों को विनती करता हूँ। आज के ये 2 तारीख के मार्च के दिन हम लोग एक INTUC का तरफ से
एक स्ट्राइक, एक संघर्ष हम आज प्लान किया था। वो संघर्ष के हिसाब से हम लोगों ने आज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल में हम लोग ऑलरेडी एजिटेशन किया है। उसके ज़रिए से हम लोगों को तो ये सरकार कैसा सरकार है, अभी जो केंद्र में जो बीजेपी सरकार है और हमारे राज्य में भी बीजेपी सरकार है। अब रिसेंटली ये एक हफ्ता पहले जो राज्य सरकार ने एक कानून पास किया है, वो उसका कानून के ज़रिए जो काम करने वाला कार्मिक लोग जो 8 घंटे से जाके अभी 12 घंटे कर दिया है। अरे कानून कैसा कानून बनाते हैं सरकार? अरे कानून जो है ना लोगों के हित में होना है। जो लोगों का खिलाफ जो कानून है वो कानूनी होता ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ और ये शर्मादार लोग, ये कैपिटलिस्ट लोग और अदानी अंबानी जैसे जो ऐसा लोगों का फेवर में जो कानून बनता है, ये जो है ना ये गवर्नमेंट ये मालूम होता है कि ये बिल्कुल जो है ना लोगों का फेवर में का ये सरकार नहीं है। इस सरकार को हम लोगों ने आज तो हम खंडन करते हैं, इनका जो कानून बना है उनको खंडन करते हैं हम। और ये इसी तरीके से पहला 1-2 साल पहले किसान लोगों के लिए भी कानून किया था, जो दिल्ली में पूरा किसान लोग 1 साल तक जो है ना बैठ के उन्होंने अपना स्ट्रगल जारी रखे और आखिरी में केंद्र सरकार उसको मजबूरन वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से हम लोग आज पूरा कार्मिक लोग इकट्ठा होके हमको स्ट्रगल करना पड़ना होगा। इसीलिए हम ये जरिए से पूरे इंडिया में जितने भी कार्मिक संगठन हैं उनको मैं इन्विटेशन देता हूँ, इत्तला देता हूँ कि आप लोग तैयार हो जाओ। जो एक गवर्नमेंट, एक केंद्र और राज्य सरकार ऐसा मानने वाला सरकार नहीं है, ये लोगों का आवाज़ सुनने वाला सरकार नहीं है, ये अंधी सरकार है। ये बिल्कुल जो है ना ये सरकार किसी का बात सुनता नहीं है। इस सरकार को हमारा स्ट्रगल से, हमारा आवाज़ से सुनाना होगा। हमारा आवाज़ ऊंचा होना चाहिए। जब तक हमारा ऊंचा आवाज़ उनको तक पहुंचता नहीं है, ये लोग सुनेगा नहीं है। इसीलिए हम लोग ये स्ट्रगल के जरिए से, ये संघर्ष के जरिए से हम ये बताना चाहते हैं, जो भी ये बनाया है ये 8 घंटे से लेके 12 घंटा ड्यूटी वापस लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो महिला कार्मिक लोग हैं वो लोग डे टाइम में ड्यूटी करते थे और रात में जो है ना अपना घर को जाके अपना बीवी बच्चे को साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारते थे। अब क्या हो गया, उनका नाइट ड्यूटी कानून पास कर दिया। उसका कानून पास करने की वजह से उनको कंपलसरी ड्यूटी करना पड़ता है। जब उन्होंने नाइट ड्यूटी को जाते हैं, बच्चे लोग घर को आते हैं, स्कूल को जाके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। जब खुद स्कूल को जाते हैं, बच्चे कहाँ जाना? जब ये बाप और माँ दोनों ड्यूटी को जाते हैं तो बच्चे कहाँ जाना? तो कम से कम ये सोचना चाहिए था, चलो भाई औरत लोगों को जो है ना उनका खाली ड्यूटी एक ही नहीं है, उनको घर भी संभालना पड़ता है, घर का खाना बनाना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारी है। खाली एक काम करना एक ही जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए हम लोग ये कानून का थोड़ा बहुत छूट देना चाहिए, लेकिन कुछ सोचने का है ही नहीं है। ये जो बम्बई सरकार है बिल्कुल जो है ना अंधा सरकार है। तो ये सरकार को मैं इस मौके पर मैं खंडन करता हूँ। खंडन करते हुए और अलावा भी हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का कुछ लोकल प्रॉब्लम्स है, उसका बारे में भी हमारा मेमोरेंडम के जरिए से हम लोग डीसी को थ्रो सीएम को हम थ्रो डीसी हम सबमिट करना जा रहे हैं। और ये हमारा जो पॉइंट्स है यहाँ का लोकल लोगों का ये पॉइंट्स है। यहाँ का हमारा डिमांड्स है, उसका अलावा भी हमारा 10 डिमांड्स है। तो हमारा पहला जो मेन जो मुद्दा है, एक 8 घंटा जो ड्यूटी किया है उसको वापस लेना। दूसरा हमारा डिमांड है महिला जो कार्मिक लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं वो भी वापस लेना पड़ेगा। ये जो है ना उसके वजह से हम स्ट्रगल किया है। उसका अलावा भी हमारे क्या है, यहाँ लोकल जो प्रॉब्लम्स है, सीमेंट कंपनी में जो हम काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है, उनको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट जो वेज बोर्ड होता है, सीमेंट वेज बोर्ड के हिसाब से उनको भी पगार मिलना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को। और उनका जो ड्यूटी आवर्स क्या होता है, खाली जो है ना मैनेजमेंट क्या होता है 10-12 दिन ड्यूटी करके इधर ड्यूटी भी नहीं है ना, उसके ज़िंदगी में नहीं कर रहा, इस तरीके से हरेसमेंट कर रहे हैं।
कम से कम उनको 22 घंटा 22 दिन अटेंडेंस वो मिलना चाहिए। तो हम लोग जो शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं वो वर्कर्स को भी जो मल्टीनेशनल में जो सैलरी मिलता है वो सैलरी भी उनको मिलना चाहिए। और हमारा ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को क्या होता है, टूल किट मिलता है और स्कूल किट मिलता है और मेडिकल किट और बहुत सारे जो है ना एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी है। वो फैसिलिटीज़ भी क्या है, टाइम पे नहीं मिलता हमको। टाइम का नहीं मिलने की वजह से अब क्या होता है, जैसा डिले है वो डिले जैसा होता है। अभी देखो आज हमारा जो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी सही टाइम पे स्कूल किट नहीं मिला है, अगर लैपटॉप नहीं मिला है, अगर उनको पढ़ाई 6 महीना गया ऐसा गुजर गया तो क्या फ़ायदा बाद में 6 महीने के बाद, तब तो उन्होंने तो लैपटॉप खरीद से रहता, उनका तो पैसा तो गया है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसका पॉलिसी की वजह से गरीब लोगों को, जो मज़दूर लोगों को, वो जो है ना उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये EPS जो एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड, ये ऑल ओवर इंडिया में है ये प्रॉब्लम। ये EPS में जो लोग रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने जो है ना फॉर्म भरने जा रहे हैं PF ऑफिस को, वो लोग कुछ लगा ले रहे नहीं, हमको ऊपर से सर्कुलर नहीं आया, ये नहीं आया, वो है, बहुत सारे रीज़न बताते हैं वो लोग। तो हम लोग तो हमारा ज़िंदगी पूरा तो 60 साल तक हमारा जो है ना ज़िंदगी काम करके रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलना है, जो सही पेंशन नहीं मिलता है। जो सैलरी हमारा रिटायरमेंट के टाइम जो सैलरी था वो सैलरी जो है ना कैलकुलेशन के लिए लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं रहते। वो अपना ही जो है ना एक 10,000 15,000 जो है ना 6,000 से 6,500 एक बार किया है उन्होंने, 12,000 किया, अब तो उसके बाद 15,000, वही जो है ना उनको कैलकुलेशन लेते हैं। अगर जबकि हमारा सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 40,000 है, 50,000 60,000, वो जो है ना वो हिसाब के लिए लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट इसका बारे में डिसीजन दिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये PF ऑफिस वाले, ये भी जो है ना हमारे साथ जो है ना मतलब हमारे साथ इंसाफ नहीं दे रहे वो लोग। आपका नाम सर? मेरा नाम है अशोक गुड़ी, डिस्ट्रिक्ट INTUC का प्रेसिडेंट। और एक पॉइंट बोलता हूँ, जो कर्नाटक में है यो वड़चरंडी ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು मतलब कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज़ है उसमें जो है ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, तो उनका ज़िंदगी जो है ना इसी के ऊपर जो है ना वो ज़िंदगी चलना पड़ता है, जो पेमेंट मिलता है। लेकिन हो रहे क्या है, वो जो है ना बड़े कॉन्ट्रैक्ट को दे रहे हैं L&T को। अरे भैया तुम तो जो है ना यही आप जो कॉर्पोरेशन वाले हैं जो है ना आपका काम वही है, जो इंटरनल ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई का देना ही आपका काम है। वो काम जो है ना दूसरे के ध्यान में, आपका क्या काम है? कॉर्पोरेशन क्यों रहना फिर? जब आप सही पानी सप्लाई नहीं कर सकते, सही जो है ना इंटरनल ड्रेनेज मेंटेन नहीं कर सकते, तो कॉर्पोरेशन किसके लिए है? क्या खाली जो है ना पैसा कलेक्ट करना उतना ही कॉर्पोरेशन काम है? कॉर्पोरेशन काम जो है ना सिटी को जो है ना क्लीन रखना, सिटी को जो है ना वाटर सप्लाई देना, बहुत सारे काम है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इसीलिए जो भी बाहर कॉन्ट्रैक्टर्स को बंद करके जो इंटरनल जो आप जो पहले हिसाब से जो देते थे उस हिसाब से हम चलाना बोल करके ये जरिए से हम अपील कर रहे हैं। तो ये बोलते हुए तो मैं एक स्लोगन के साथ आज का ये ख़त्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।